गाय को ऋग्वेद में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मेरी पिछले वीडियो में मैंने इस पे बात कही थी। अब ये देखा जाए कि गाय महत्वपूर्ण क्यों है और आज गाय का प्रचलन उतना क्यों नहीं रह गया है। जिस समय गाय को देवगणों से और यज्ञ के दौरान यज्ञ के रिजल्ट के रूप में हमें वरदान के रूप में हमें मिले ऐसा मानते थे, उस समय गाय एक ऐसा जीव था जो कि मानवों के भरण पोषण के लिए अपने में समर्थ था। अगर किसी व्यक्ति या किसी गांव या किसी घर में एक या दो गाय हों तो आप ये मानिए कि उस घर में भुखमरी कभी पहुंच ही नहीं सकती। भूख का तो वहां पे कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा। अब बात आती है कि अगर ऐसा है तो फिर और भी अच्छे जानवर हैं, जैसे भैंस ज़्यादा अच्छा दूध देती है, ज़्यादा फैट कंटेंट होता है, गाढ़ा दूध होता है भैंस का। बकरी का दूध और भी अच्छा माना जाता है। ऊंट का दूध भी लगभग इसी स्तर का माना जाता है। गदही का दूध तक लोग कई जगह इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे लिए गाय महत्वपूर्ण क्यों हो गई और ये जानवर उतने महत्वपूर्ण क्यों नहीं बने? वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले पालतू बनाए जाने वाले जानवरों में से एक गाय ही थी। बोवाइन जानवर जो सबसे पहले पालतू बनाया गया वो गाय ही थी। और खास तौर पे भारतवर्ष, आर्यावर्त और आर्यावर्त मतलब पूरा जो भारत और भारत से ऊपर का क्षेत्र आर्यावर्त आता है, और भारतवर्ष, इसमें गाय को लेकर इतना रिसर्च किया गया कि किसी भी जानवर को पालतू बनाकर उसको इंसानों के काम लायक बनाने के लिए कई जनरेशन और हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता है। बच्चों में वही बच्चे चुनने पड़ते हैं जो हमारे मुताबिक हों और फिर उनके और बच्चे बनाने पड़ते हैं। तो ये गाय में ही हुआ सबसे पहले। फिर भैंस को इंडोनेशिया में कहीं पे, बकरी को कहीं और पे, ऊंट को कहीं और पे, अलग अलग जगहों पे इस तरीके से बनाया गया, पालतू बनाया गया। और फिर जब वो यहाँ आए तो आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो दूध का व्यवसाय करते हैं वो भैंसे ज़्यादा पालते हैं, गाय कम पालते हैं। है तो सब कुछ मनी ओरिएंटेड ही, धन, ऊर्जा। आज भी गाय को माता माना जाता है, लेकिन गाय की हालत देख लीजिए सड़क पे आप। पैसा पैदा करने वाले लोग भैंस ज्यादा पालते हैं, गाय कम पालते हैं, क्योंकि गाय के दूध में फैट कंटेंट कम होता है, अच्छा बहुत होता है, विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। यही इसीलिए गाय का बछड़ा फुदकता है और भैंस का पड़वा नहीं फुदकता। लेकिन इससे यह जरूर साबित होता है कि लोग जिस जानवर को जब पालतू बना पाए तब उसका व्याख्यान किया गया है, और यही कारण है कि ऋग्वेद में गाय को बहुत पूजा गया है।